हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मसाला पूरी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए आलू मसाला पूरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मसाला पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है, उसमें मैंने एक बड़ा कप जो है गेहूं के आटे का डाल लिया है। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। गेहूं का आटा डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है सूजी की ऐड करूँगी। ये बारीक सूजी लीजिएगा, अगर आपकी सूजी मोटी है तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लीजिएगा। सूजी डालने के बाद यहाँ पे मैं फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब। ये ऑप्शनल है, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 चम्मच जो है इसमें बेसन के ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जो है सौंफ। इसको मैंने हल्का हल्का दरदरा कूट लिया था। अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन। इसे ऐसे क्रश करके डालिएगा। ये डाइजेशन में भी अच्छी होती है, फ्लेवर भी अच्छा देती है। हरी मिर्च, इसको मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक चम्मच जो है चिली फ्लेक्स डालेंगे हम। दो आलू जिसको मैंने ऐसे बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम आलू मसाला पूरी बना रहे हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। ये मैं 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने पानी ऐड नहीं करना है। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी भी हमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। पहले सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को ऐड करने के बाद इसमें मैं कसूरी मेथी, इसको मैंने ऐसे हल्का हल्का रोस्ट कर लिया था तवे पर डालकर, वो इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच है ये, इसको ऐसे क्रश करके डालेगा। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे भी सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितनी भी हमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से। इसका हमें एक टाइट डो बनाकर तैयार करना है। मैंने इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डालूँगी। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आटे में अच्छे से मसल कर फिर एक बार अच्छे से मसल देंगे हम। अच्छे से मसल देंगे जिससे कि हमारा जो आटा है वो सूखे नहीं ऊपर से। और लीड लगाकर इस पर रख देंगे 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। आप अपने आटे को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरे हाथ पे ऑयल ले लिया था और फिर से एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। ध्यान रखिएगा जो मैंने आलू डाले हैं ना, वो बारीक तरफ से ही कद्दूकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आलू मोटे रह जाएंगे ना तो पूरी हम बेलेंगे तो फट जाएगी। आलू हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से हम लोई निकालेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जितनी भी आपको चाहिए लोई, वो हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जितनी भी आप पूरी छोटी बड़ी बनाएंगे, सारी लोई इस तरह से बनाकर पहले हम तैयार कर लेंगे। सारी लोइयों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। अब एक लोई को मैंने पहले सूखे आटे में कोट कर लिया था। अब इसको हल्के हल्के हाथ से हम बेलेंगे। पूरी का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना पूरी चिपक रही है तो दोबारा से सूखे आटे में इसे कोट कर लीजिएगा और फिर इसे बेलेंगे। हमारी पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम
पहले हम 2-3 पूरी ऐसे इस तरह से बेल लेंगे, फिर इसको हम तलेंगे। मैंने अभी 4 पूरियों को बेला है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। पूरी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको अच्छे से गर्म कीजिएगा। अब इसमें एक करके पूरी ऐड करेंगे। पहले गैस का फ्लेम जो है मैंने कम कर दिया है, अब गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और ऐसे प्रेस करते करते हम इसे पूरी को सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक, करारा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारी जो पूरी है वो दोनों तरफ से सिक गई है, बस इतना ही हमें सेकना है। इससे ज़्यादा सेकेंगे ना तो हमारी पूरी जल जाएगी। मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको। तो हमारी आलू मसाला पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को सेक लेंगे। हमारी आलू मसाला पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप चाहे तो ऐसे रूखी भी खा सकते हैं या फिर आप किसी सब्जी के साथ, अचार के साथ, रायते के साथ इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है आलू मसाला पूरी और इसे आप कहीं बनाकर खा सकते हैं। जैसे आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर आपका कुछ हटकर पूरी खाने का मन हो तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये पूरी जो है अंदर से करारी और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से करारी होती है और इसे आप सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। तो मैं तो अपनी इस आलू मसाला पूरी को अचार और बूंदी के रायते के साथ बनाकर एंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसे एक बार ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।